जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से अब हो चुका है बाहर। अब कोई चॉइस नहीं है, अभी कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को चारों के चारों मैचेस जीतने पड़ेंगे। नेट रन रेट पाकिस्तान की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो नेट रन रेट पे तो पाकिस्तान पहुंच ही नहीं रहा। यानी अगर 3 मैचेस जीते तब भी पहुंच सकता है, लेकिन वो 3 मैचेस पाकिस्तान 150 रन से जीते, अपनी नेट रन रेट अच्छी करे, तब जाके चौथा हार जाए, फिर वो समझ भी आती है। लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान की एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस थी ये। और इसके ऊपर प्रॉपरली बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने क्या गलत किया है। क्या देखिए, पाकिस्तान का एक पैटर्न है जो कि चला आ रहा है बहुत ही अरसे से, और वो यही है कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना, गेम को उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके से लेना चाहिए। यानी स्लो एक तो खेलते हैं और कैपिटलाइज नहीं करते सिचुएशन को। और 280 समथिंग मेरे नहीं ख्याल से कि होना चाहिए था, इतना कम टोटल नहीं होना चाहिए था। और स्पेशली जब आप अफ़गानिस्तान के साथ खेल रहे हो, देखें ये वही टीम है जिसके स्पिनर्स को जो है बाकी टीमों ने अच्छा खासा मारा है। जैसे इंडिया हो गई, बाकी टीम्स हो गई। इशू अब ये आ रहा है सिर्फ कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान असल में इतनी मुश्किल जो बॉलिंग नहीं होती, लेकिन उसको मुश्किल बना देता है। एक फ़ियर होता है कि भाई पता नहीं कोई मसला ना हो जाए। स्पिनर्स को भी उस तरीके से खेला है। अब यहाँ उनके 4 स्पिनर्स थे, 1 या 2 को तो एटलीस्ट अटैक करना चाहिए था, किसी स्पिनर को अटैक नहीं किया। सिमिलरली पाकिस्तान ने जब जैम्पा थे, जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, जिनको हर कोई अटैक कर रहा है, 80-80 90-90 रन उनको पड़ रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान जो है उसको अटैक नहीं कर पा रहा। तो मसला जो है वो यहीं पे है पाकिस्तान की इंटेंट में है कि भाई इंटेंट है ही नहीं। डर है कि भाई विकेट गिर जाएगी, स्पिनर है, डर के खेलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ा टोटल नहीं करता। ना पाकिस्तान चेस कर पाता है, ना स्टार्ट में एक अच्छा टोटल कर पाता है। यहाँ पे भी आखिरी 5 ओवरों में 280 तक चला गया, नहीं तो उससे पहले 210 पे था टीम का स्कोर, और हो सकता था कि भाई 230 पे ही टोटल हो जाता। तो लेग स्पिनर्स को पाकिस्तान लेके नहीं गया अपने साथ टॉप के। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पाकिस्तान को लेके जाने हैं तो पाकिस्तान को टॉप के स्पिनर्स लेके जाए। लेग स्पिनर हमारे पास हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अबरार को लेके गए तो अबरार को खिलाना चाहिए था। अगर आप देखें तो नुमान जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे किस्म के बॉलर हैं, स्पिनर हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं। उनको लेके जाते, इनको एज अ मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते, इन दोनों को, और वहाँ जाके जो है वो कंफ्यूज हो जाती है ओपोनेंट साइड। लेग स्पिन को अब खेल खेल के शादाब को और उसामा मीर को खेल खेल के वो लोग अब इतना आदी हो चुके हैं कि उनके लिए वो चीज़ नई नहीं है। उसके अलावा हारिस रऊफ़ जो है, उनके पास वेरिएशन नहीं है, उनके पास सिर्फ पेस है, और पेस को जो है रन्स पड़ रहे हैं। फिर सबसे पहले जो पाकिस्तान ने गलती की है वो ये की है कि भाई पाकिस्तान ने जब देखा है ऑफ साइड पे ही पड़ रहे हैं, यार अगर हम शॉर्ट डिलीवरीज करा रहे हैं तो 2 साइड पे ही लगेगी, या तो ऑफ पे लगेगी या लेग पे लगेगी, और कहीं पे भी नहीं लग सकती। ना तो वो पीछे की तरफ खेल सकते हैं, ना तो वो सीधा खेल सकते हैं, ना वो कवर शॉट खेल सकते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट बॉल हम करा रहे हैं, हमने ज़्यादा शॉर्ट डिलीवरीज कराई हैं, और तो ऑफ साइड के ऊपर एक आगे करके थोड़ा सा कवर के साथ कर लें, कि कवर से थोड़ा सा पीछे कर लें। अगर हम मिड ऑफ से थोड़ा सा आगे एक बंदा रख लेते और लेग साइड पे जो है कम्प्लीटली स्क्वायर लेग पे दूसरा बंदा रख लेते, तो मेरे ख़्याल से आप चौके रोक सकते थे। इतने सारे चौके जो 2-2 4-4 चौके पड़े हैं, वो सारे के सारे ऑफ साइड पे पड़े हैं या लेग साइड पे पड़े हैं। ना कोई स्ट्रेट चौका पड़ा, ना पीछे की तरफ कोई पड़ा। उसका रीज़न यही है कि हम शॉर्ट डिलीवरीज करा रहे थे, और इस पिच पे शॉर्ट ही बनती थी, क्योंकि अगर आप यॉर्कर कराएंगे तो वो बैट्समैन के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी बन जाती है, ख़ास तौर पे जब विकेट इस तरह की हो कि ख़ास तौर पे जब बैटिंग विकेट होती है। खैर ये थी तो बॉलिंग विकेट, लेकिन चलो एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट की विकेट तो है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्या कर सकता था, शॉर्ट डिलीवरीज कराता। और मैं ये पावर प्ले की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से होता, 1 से 2 विकेट्स गिर जाती। अगर आपको 1 से 2 विकेट्स मिल जाती, उसके बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती। खैर, बॉलर्स को इसमें अब ब्लेम करना नहीं बनता। ब्लेम अगर करना बनता है तो वो हमारे टोटल को बनता है कि हमने टोटल बहुत कम की है। इंटेंट इतनी वो थी, देखें 280
लग अच्छा स्कोर रहा था, लेकिन 280 भी हुआ भी कैसे है अगर देखिए। 210 के ऊपर थे, आखिरी 4-5 ओवर रह गए थे, उन्होंने एंड पे मेरे ख्याल से 4-5 ओवर में कोई 60-70 किए, तब जाके हुआ। तो ये पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अब हम लोग वर्ल्ड कप से तो बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को जीतने हैं चारों मैचेस, जो कि पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए जिस तरह की टीम जा रही है। और अगर जीत भी जाते हैं तो फिर उसके बाद 2 और जीतने हैं। तो 6 कंसेक्यूटिव गेम्स जीतना पाकिस्तान के लिए, मेरे नहीं ख्याल से कि हमारा इस किस्म का एक टेम्परामेंट है कि हम 6 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतें। बहुत मुश्किल हो जाएगा और प्लेयर्स भी टायर्ड हो जाएंगे। पाकिस्तान का वो है नहीं, रिदम उस तरह का बनता नहीं है। इंडिया कर लेता है, इंडिया कंसेक्यूटिवली 5 मैचेस जीत चुका है। तो खैर, इसका अब जो सोल्यूशन है वो मैं यही बोलूँगा कि भाई अब हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। ओनली वेज कि भाई 3 मैचेस आप बड़े तरीके से जीतो, ठीक है। अब खुल के खेलो। अब सोचो आप आउट हो चुके हो और खुल के खेलो, वो इसलिए क्योंकि 4 में से अगर आप 3 मैचेस जीतते हो और अच्छे मार्जिन से जीतते हो तो आप नेट रन रेट की बेस पे आ सकते हो सेमीफाइनल में। तो अगला बांग्लादेश के साथ है, कोशिश करे पाकिस्तान की यार पहली बैटिंग करे, 200 रन से जीते। अगर बॉलिंग भी करता है तब भी जल्दी से चेज़ करे। नेट रन रेट बहुत मैटर करती है। वैसे तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 90% आउट हो चुका है, लेकिन कोई पता नहीं है, एकदम से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को जो है एक बहुत ज़्यादा एज दे दी है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा खासा मौका है क्वालिफाई करने का। तो खैर ये सिचुएशन है, पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट आउट। बहुत ज़्यादा चीज़ों की को चेंज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को खुल के खेलना चाहिए था स्टार्ट में भी, अभी भी अगर चाहे वो खुल के खेले तो पहुंच सकता है सेमी में। फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट आउट है इस वक्त। तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ एनी गेम। अगर आपने हारना ही है कोई मैच तो कोशिश करो कि जो मैच हाथ में आता है उसको बड़े मार्जिन से जीतो, ताकि आप क्वालिफाई कर सको। उसके बाद फिर पाकिस्तान ये करे कि जी पाकिस्तान, जब हम अभी आउट हो ही गए, ऑलमोस्ट आउट हो जाएंगे, वापस आया आके फिर ये करे, कैप्टन वगैरह चेंज होंगे, टीम चेंज होगी। एक तो हमने टीम भी गलत लेके गए हुए थे, पेसर्स कोई ऐसे नहीं लेके गए जिनको लेके जाना चाहिए, जो स्विंग जो करते हों, जिनमें वेरिएशंस हों। मोहम्मद आमिर की एक ऑप्शन थी, अच्छी ऑप्शन थी। ज़मान खान को हम खिला सकते थे। ज़मान खान एटलीस्ट हारिस रऊफ़ से तो बेहतर बॉलिंग कराते। और स्पिनर्स मैंने बता दिए कि कौन से होने चाहिए थे। इवन आप सैम अयूब को ले जाते, एटलीस्ट वो इंटेंट तो शो करते। तो गेम अब फास्ट हो चुकी है और रिक्वायरमेंट इसी चीज़ की है कि तेज़ खेलें। खैर, अब लेट्स सी क्या होता है अब आगे। फ़िलहाल मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि पाकिस्तान 90% आउट हो चुका है। तो लेट्स सी जी क्या होता है, बेस्ट ऑफ लक। और अगर हम यहाँ से अब आउट हो जाते हैं, जो कि हम ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, तो फिर आके जो है चेंज ऑफ कैप्टन, चेंज ऑफ टीम होगी। लेकिन ये है कि चेंज ऑफ इंटेंट की ज़रूरत है। कैप्टन चेंज करने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना इंटेंट चेंज करने से पड़ता है। जिस इंटेंट से अफ़गानिस्तान खेला है, जिस इंटेंट से इंडिया खेल रहा है। रोहित शर्मा कहाँ पे थे, कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म थे, और अब देखें वो कहाँ पे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जिस पाकिस्तान को जिस पे वर्क करना होगा।